आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऐसे 10 इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जिससे आप अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले अस्पतालों के लाखों रुपए के बिल का बचाव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है विपुल लुम्बा और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। अब हम समझेंगे इन 10 इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, सम एश्योर्ड और कवरेज अमाउंट। आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी कितना सम एश्योर्ड या कवरेज लिमिट ऑफर कर रही है। अलग अलग कंपनियों का सम एश्योर्ड डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आप अपने बजट के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कवर चूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाइड नेटवर्क कैशलेस हॉस्पिटल्स। आपको ये बात पॉलिसी लेने से पहले सुनिश्चित करनी होगी कि उस इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क किस लेवल का है। मान लीजिए किसी कंपनी के हॉस्पिटल्स 500 से 700 तक ऑल इंडिया लेवल पे हैं, पर आपको ये देखना है कि आपके शहर में जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास उस कंपनी का कैशलेस हॉस्पिटल का नेटवर्क कितना है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप जल्दी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और इंडिविजुअल पॉलिसी। आपको अपने परिवार के लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें परिवार के सभी मेंबर, आपके माता पिता, आपके बच्चे इंक्लूड होते हैं और इनका प्रीमियम भी कम होता है। अगर आप परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग से पॉलिसी लेंगे तो सभी के लिए अलग अलग प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपका परिवार का बीमार होता है तो उसका हॉस्पिटल में उस कवरेज लिमिट के अंदर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, वेटिंग पीरियड क्लास। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे बहुत व्यक्ति डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस कंडीशन के मुताबिक अगर आपको पॉलिसी लेने के टाइम ही कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसका इलाज 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद एलिजिबल होगा। इसलिए आपको ये अपनी पॉलिसी में देखना होगा कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको वेटिंग पीरियड 1 साल, 2 साल या 3 साल कितना अलाउ करती है। इसलिए आपको वो पॉलिसी चूज़ करनी चाहिए जिसमें वेटिंग पीरियड कम से कम हो। पॉइंट नंबर 5, रूम रेंट कैपिंग। आप ये चेक करें कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको उस पॉलिसी में कितने रूम रेंट की लिमिट प्रोवाइड कर रही है। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 3000 की लिमिट का प्रावधान है, पर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपका कमरा 5000 रुपये का किराए पे है, तो आपको बैलेंस 2000 रुपये अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी पॉलिसी को चूज़ करें जिसमें रूम रेंट की कैपिंग ना हो या बहुत कम से कम हो। कुछ कंपनियां अपने एसी रूम की प्रोविज़न देती हैं और कोई कैपिंग नहीं होती, इसलिए आप अपनी पॉलिसी के लिए वो ही पॉलिसी चूज़ करें जिसमें कैपिंग कम से कम हो या ना हो। पॉइंट नंबर 6, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले के किए गए खर्चे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, उसका भुगतान भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। आपको ये देखना होगा कि आपकी कंपनी इसके लिए कितने पीरियड का खर्चा पे करती है। कुछ कंपनियां 30 से 60 दिन का और कुछ 60 से 90 दिन और 90 से 180 दिन का क्लेम पे करती हैं। इसलिए आप वही कंपनी चूज़ करें जिसका ये पीरियड मैक्सिमम हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम रीइंबर्समेंट हो सके। पॉइंट नंबर 7, नो क्लेम बोनस। इस कंडीशन में आपका क्लेम ना लेने के केस में आपको कंपनी नो क्लेम बोनस पे करती है। ये नो क्लेम बोनस कैश की शेप में भी हो सकता है और या आपका सम एश्योर्ड बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप अपनी इंश्योरेंस चूज़ करते समय इस बात को ज़रूर चेक करें
कि आपका नो क्लेम बोनस ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंपनी से प्रोवाइड हो। पॉइंट नंबर 8, हेल्थ चेकअप लिमिट। इसका मतलब ये है कि हर कंपनी आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री हेल्थ चेकअप लिमिट का पे करती है और इसलिए आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी की लिमिट कितनी है और वो पॉलिसी चूज़ करें जिसमें ये लिमिट आपको मैक्सिमम मिले। पॉइंट नंबर 9, मैटरनिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर का मतलब है कि अगर आपके घर में मैटरनिटी एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो आप ये राइडर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा। इसलिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी में ये चेक करें कि आपको मैटरनिटी एक्सपेंसेस कितनी लिमिट तक पे होंगे और वही पॉलिसी चूज करें जिसमें आपको यहाँ पर मैक्सिमम चार्जेस मिलें। पॉइंट नंबर 10, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करें और उस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी लें जिसकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैक्सिमम हो। इन हेल्थ इंश्योरेंस फीचर्स को बड़ी सावधानी पूर्वक जांच करके आप अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं और अपने परिवार की हेल्थ सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।